पिछले 2 महीने से मणिपुर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच भीषण जातीय संघर्ष की आग में झुलसा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 142 लोगों की मौत हो गई है सरकारी डेटा के अनुसार। वहीं दोनों ही समुदाय का लोगों का डेटा कुछ और कहानी बताता है। दोनों समुदाय हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। द वायर की इस रिपोर्ट ने मणिपुर यात्रा के दौरान कई लोगों को हथियार ले जाते देखा था और इनके बारे में पूछे जाने पर इन दोनों ही समुदाय का कहना था कि ये हथियार उनके वैध हैं, जबकि दूसरे समुदाय के पास लाइसेंस नहीं है। कुकी समुदाय मैतेई समुदाय पर आरोप लगाता है और मैतेई समुदाय कुकी समुदाय पर आरोप लगाता है। इस प्रचलित बंदूक संस्कृति के बारे में जानकारी जुटाने के मकसद से हमने सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम के तहत आवेदन दायर किया था, जिसके जवाब से ज्ञात हुआ कि मणिपुर ने पिछले 7 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे अधिक बंदूक लाइसेंस दिए हैं। द वायर ने आरटीआई के माध्यम से गृह मंत्रालय से 2 सवाल पूछे थे। पहला सवाल, वर्षवार डेटा, देश में प्रत्येक राज्य में लाइसेंस प्राप्त बंदूक रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, जिसमें प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग डेटा हो, जिसमें प्रत्येक संबंधित वर्ष के लिए उस राज्य में लाइसेंस प्राप्त बंदूक धारकों की कुल संख्या दर्शाई गई हो। दूसरा सवाल, बंदूक लाइसेंस का वर्गीकरण यदि उपलब्ध हो तो बंदूक लाइसेंस के वर्गीकरण के बारे में हमने सवाल पूछा, जैसे आत्मरक्षा के लिए दिए गए लाइसेंस, पेशेवर ज़रूरतों के लिए दिए गए लाइसेंस, खेल, शूटिंग इत्यादि के काम के लिए दिए गए लाइसेंस, साथ ही हर एक श्रेणी में राज्यवार जारी किए गए लाइसेंस की संख्या के बारे में जानकारी हमने गृह मंत्रालय से मांगी। हालांकि प्रत्येक राज्य में जारी किए गए बंदूक लाइसेंस के डेटा के बारे में ही हमें मंत्रालय से जवाब मिला। आंकड़े बताते हैं कि इस साल 20 जून तक का जो डेटा हमें मिला है वो ये बताता है कि 37.7 लाख सक्रिय बंदूक लाइसेंस लोगों के पास हैं। ये संख्या दिसंबर 2016 का जो डेटा था, जो कि आखिरी अपडेटेड डेटा था, उससे कई ज़्यादा हैं। कितनी ज़्यादा हैं आपको वो भी बताते हैं। अभी की संख्या 4 लाख से भी अधिक है। अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार मणिपुर में 35,117 सक्रिय बंदूक लाइसेंस अभी लोगों के पास हैं। ये संख्या दिसंबर 2016 में 26,836 थी। एन बीरेन सिंह की नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी मार्च 2017 से मणिपुर में सत्ता में है। संयोग से तब से लगभग 8,000 बंदूक लाइसेंस जारी किए गए हैं। अगर पूर्वोत्तर राज्य के हिसाब से नज़र डाली जाए तो केवल नागालैंड में बंदूक लाइसेंस में तुलनीय वृद्धि हुई है। मणिपुर में अधिक लाइसेंस दिए गए हैं। हालांकि अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर पूर्वोत्तर में सक्रिय बंदूक लाइसेंस की सर्वाधिक संख्या नागालैंड में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है वो हम आपको अगली रिपोर्ट में बताएंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत में बंदूक रखने के लिए नियम सख्त हैं। कानूनी रूप से हथियार रखने के लिए किसी नागरिक को पहले लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है और इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए भी कई नियम और कानून हैं। द वायर से बात करते हुए मणिपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजकुमार निमाई ने डेटा को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि केवल 5 सालों में जारी किए गए 8,000 से ज़्यादा हथियार का आंकड़ा काफ़ी चौंका देने वाला है और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य को बताए बिना इतनी क्षमता में हथियार नहीं दिए जा सकते। इसमें अगर ऐसा हुआ है तो कलेक्टर पर अधिकारियों का दबाव रहा होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर सरकार ना चाहे तो कोई भी कलेक्टर उस स्तर पर लाइसेंस जारी नहीं करेगा। असम के पूर्व डीजीपी जीएम श्रीवास्तव से भी द वायर ने बात की। जीएम श्रीवास्तव कहते हैं कि मणिपुर में अगर लोग ये दावा कर रहे हैं कि सभी के पास लाइसेंस हथियार हैं तो ऐसा संभव नहीं है। वो कहते हैं कि सभी हथियारों का लाइसेंस नहीं लिया जा सकता। हो सकता है कि कुछ चीन और म्यांमार से लाए गए हों। म्यांमार सरकार से नहीं बल्कि म्यांमार के एक समूह से। चीन की रुचि पूर्वोत्तर में आज से नहीं है बल्कि 1947 से है, ऐसा उन्होंने हमें आगे कहा। अब बात करते हैं मणिपुर राज्य में गन कल्चर को लेकर चिंता पर। राज्य में 2 महीने से जारी हिंसा शुरू होने के बाद से लोगों द्वारा थाने और पुलिस शस्त्रागारों से हथियार लूटने की खबरें सामने आई हैं। इस तरह लूटे गए या छीने गए हथियारों को गोला बारूद वापस करने के लिए कई जगह पर ड्रॉप बॉक्स भी लगाए गए हैं। भाजपा विधायक और राज्य कैबिनेट में मंत्री एल सुसिंद्रो मैतेई ने इम्फाल पूर्व के खुरई में अपने आवास पर एक ड्रॉप बॉक्स लगाया था।
इससे पहले भी द वायर ने एक रिपोर्ट में ऐसे लोगों के बारे में बताया था जो खुलेआम अत्याधुनिक हथियार ले जा रहे हैं। द वायर द्वारा देखी गई एफआईआर में AK-47 और इंसास राइफल, बम और अन्य अत्याधुनिक हथियारों की लूट का संकेत मिला था। राज्य पुलिस के अनुमान के अनुसार मई में भीड़ द्वारा कम से कम 3500 हथियार और 5 लाख से अधिक गोला बारूद लूटा गया। खबरों के अनुसार जून के अंत तक 1800 हथियार बरामद किए जा चुके हैं। राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद से बंदूक लाइसेंस के लिए आवेदन में भी बढ़ोतरी हो गई है। एक अधिकारी ने स्क्रॉल को इंटरव्यू में बताया कि आमतौर पर हमें एक महीने में औसतन आवेदन 50 से अधिक नहीं मिलते हैं। घटना के बाद से हमें कम से कम 300 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। अधिकारियों ने स्क्रॉल को यह भी बताया कि हालांकि आवेदनों में वृद्धि हुई है, लेकिन नए लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं। जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने भी मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए थानों से बड़ी संख्या में हथियारों की लूट के बारे में मणिपुर सरकार से सवाल किया था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम याकूत अली है, कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।